आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 7 के अंदर मैथ में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रखा है। उसी प्रकार का एक और चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर में भी हम लोग ठीक उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे मैथ के अलग अलग चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। मतलब तरीका हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग समझेंगे, है ना। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे, उसका क्या मतलब है और उसको समझना सबसे पहले क्लास में जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आगे चल के वो वर्ड आपको परेशान ना करे, है ना। मतलब बेसिकली कहने का है कि एक इंट्रोडक्शन, बढ़िया इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पहले आपको समझना है, जो कि हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। और कल वाले क्वेश्चन से हम लोग मतलब कल वाले क्लास से हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के क्लास में इस चैप्टर का मतलब समझना जरूरी है। आपको ये समझ में पहले आना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम लोग पढ़ना क्या हम लोगों को। यदि आपको समझ ही नहीं आएगा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, आप कितना भी सवाल बना लो, उसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपने सवाल बनाया, आपने आंसर भी निकाल दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो एक तरीके से याद नहीं करना है, चीजों को हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास 7 के मैथ में एक और नया चैप्टर का नाम पेरीमीटर एंड एरिया। तो शुरू करेंगे, लेकिन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। मतलब पेरीमीटर और एरिया को समझने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना बहुत जरूरी हो गया है और है भी, होना भी चाहिए। इसमें आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि सर हाँ, ये तो हम पहले से जानते हैं और हमने शायद कहीं पे उसको बताया भी होगा, तो वो अच्छा बात है। नहीं जानते हैं तो आप सीखेंगे, हल्का फुल्का जानते हैं तो आपका एक प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। समझते चलिएगा ध्यान से, कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो पूछते चलिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। सबसे पहला हम लोग जो इसमें समझेंगे वो समझेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, कोई बता सकता है लाइन सेगमेंट क्या है? ये हमने कई बार आपको क्लास में बताया भी है। लाइन सेगमेंट क्या होता है बताइए। जब भी हमने लाइन सेगमेंट बताया होगा आपको 3 चीज बताया होगा हमने। पहला हमने लाइन सेगमेंट बताया होगा, फिर हमने रे बताया होगा, फिर लाइन बताया होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, चैप्टर में कई बार मिलेगा। बताइए बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही चीज है हमारा। तो आइए शुरू भी हम लोग करते चलते हैं। डेफिनेशन पे नहीं चलेंगे क्योंकि हमने आपको बार बार बोला है मैथ में डेफिनेशन जरूरी नहीं है, मैथ में जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा स्ट्रेट खींचा है लाइन, ठीक है। इसका ना 2 एंड पॉइंट होगा, एक यहाँ पे पॉइंट होगा और एक यहाँ पे पॉइंट होगा। इसका कुछ आप नाम दे सकते हैं, सपोज ए और बी। तो इस प्रकार की लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसका 2 एंड पॉइंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी पी क्यू एक्स वाई सी डी ई एफ, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। एंड पॉइंट का मतलब हो गया कि ना ही आप इस पॉइंट को इधर बढ़ा सकते हैं ना ही आप इसको घटा सकते हैं। उसी तरीके से इस पॉइंट को ना ही आप बढ़ा सकते हैं ना ही आप इसको घटा सकते हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, समझिएगा ध्यान से। मतलब इस प्रकार का लाइन रहे और इसका 2 एंड पॉइंट रहे, एक इधर और एक इधर, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब एक जरा मेरा बात समझिए पहले, क्योंकि आप इस लाइन को ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, आपने जितना एक बार ड्रॉ कर दिया वो उतना ही रहेगा। तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब इसको नाप सकते हैं क्या हम? बिल्कुल नाप सकते हैं। स्केल उठाएंगे और इसको हम ऐसे रख के नाप लेंगे, है कि नहीं, मेजर कर लेंगे। तो इस लाइन सेगमेंट का ना कुछ खूबी होता है। खूबी क्या है इसमें, हम लोग पहला चीज जो समझेंगे वो समझेंगे कि इट कैन बी मेजर, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं।
मतलब इसका दो एंड पॉइंट है ए और बी, इसको ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझिए, ये जो आपने यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखा है, जो ड्रॉ किया है, इसको लिखने का ना एक तरीका भी होता है। इतना बड़े के बदले आप यहाँ पे लिखिए ए बी और इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बना दीजिए बस। तो यदि कहीं पे आप ये लिख देते हैं ए बी और उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, तो टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है। एक लंबा सा लाइन रहा होगा, उसका दो एंड पॉइंट रहा होगा, उसी का नाम है ए बी। मतलब इतने बड़े लाइन सेगमेंट को हम लोग शॉर्ट में कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे। ए बी हमने लिखा और उसके ऊपर हम इस तरीके से कर देंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए लिख के आप इसको ऐसे कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया। चलिए अब बताइए लाइन सेगमेंट में कोई दिक्कत? तो लाइन सेगमेंट के बारे में आपसे कोई भी पूछे सिंपल सा, तो बताना है आपको कि इस प्रकार का जो पैटर्न है बेसिकली आप कैसे बताइए कि जिसमें दो एंड पॉइंट हो, जिसको आप ना ही इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं, ना ही इधर घटा सकते हैं ना ही इधर घटा सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? हाँ, इसको मेजर किया जा सकता है, यानी कि हम इसको नाप सकते हैं। इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, या तो ए बी आप लिख के ऐसे दे दो ऊपर में छोटा सा लाइन सेगमेंट, या फिर बी ए लिख के इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा है रे, आर ए वाई, रे। रे क्या है भाई, चलो इसके बारे में समझते हैं। रे का एग्जाम्पल हमारे सामने है कुछ ऐसा, एक तरफ इस तरीके से। ठीक, इसका भी दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहां पे रखा हमने ए और यहां पे हमने रखा बी। अब इसको समझिए, पहले रुक जाइए और समझिए इसको ध्यान से। पहले देखो, इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ हमारा एंड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ना ही आप बढ़ा सकते हैं ना ही आप उसको घटा सकते हैं। लेकिन आप इसको देखो, इसको हम लोग कहते हैं रे, क्या बोलेंगे इसको, रे। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसका एक पॉइंट क्या है, फिक्स है, ये वाला। लेकिन ये वाला जो है हमारा, ये इधर एरो दिया हुआ है, मतलब हम केवल और केवल इसको ही बढ़ा सकते हैं। कहां तक बढ़ा सकते हैं? जहां तक चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या इसको इधर हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, यही लास्ट है। इधर हम कर सकते हैं। अब ये जो बी हमने लिखा है, इसको पॉइंट मत समझिएगा, बस इसको नाम देने के लिए हमने यहाँ पे ए और बी लिखा है। पॉइंट तो हमारा केवल यहाँ पे है। क्या बी पे पॉइंट है कोई? बिल्कुल भी नहीं। यदि मतलब बी पे कोई पॉइंट नहीं है, बस हमने इसको नाम रखने के लिए बी दिया है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। इसमें हम केवल एक ही तरह बढ़ा सकते हैं, किधर? बी की ओर बढ़ा सकते हैं। कहां तक? इन्फिनिटी तक, जहां तक चाहे वहां तक। लेकिन क्या इसके साथ कुछ कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। इसको ना ही घटा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या ये ऐसा ही हो सकता है हमेशा केवल? नहीं, इधर भी हो सकता है इसे, तो कैसा भी बना दो, एक ही बना के हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरा सवाल फिर से आपसे ये है, तो बताइए, इसके एक तरफ एरो है, ये बहुत दूर तक जा सकता है इधर की ओर, तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? कभी कभी नहीं मेजर कर पाएंगे इसको हम, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट इधर नहीं है, ये जहां मन तहां जा सकता है, तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो रे के बारे में जो आपको लिखना है पहला पॉइंट वो ये कि इट कैनॉट बी मेजर, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी लिखने का शॉर्ट में तरीका होता है, तो बड़ा देखना ध्यान से। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी लिख के इसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देंगे और यहां पे एक एंड पॉइंट दे देंगे। जैसे इसको हमने दो तरीके से लिखा था, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। क्या इसको भी दो तरीके से लिखा जा सकता है? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए बी आपने लिखा, अब दूसरा आप क्या लिखोगे? बी ए, और इस तरीके से दोगे, है कि नहीं? तो अब जरा देखो, एरो आपने किधर दे दिया? ए के ऊपर, लेकिन ए के ऊपर तो पॉइंट है हमारा, तो क्या ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? एरो का साइन बदलना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा फिर? ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? मतलब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से,
ए बी या फिर बी ए करके उसके ऊपर सेम एरो दे देंगे, काम चल जाएगा क्या? नहीं, एरो आपको बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा एरो? क्योंकि आपका जो एरो का साइन है वो बी के तरफ है और अभी आपने किधर दे रखा है? ए के तरफ, तो जो गलत हो जाएगा हमारा। तो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे लिखेंगे, मतलब ये टेढ़ा नहीं है, सीधा है, ऐसे करके ऐसे, और यहां पे अभी है। तो देखो ए पे हमारा पॉइंट था, ए पे अभी भी है, बी की तरफ एरो था, बी की तरफ अभी भी है, ठीक ना? तो क्या ये बात, हाँ ये सही है। या तो आप इस एरो को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात सेम है, तो दोनों का मतलब सेम हो गया हमारा। आगे बढ़े, तो रे को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर एरो है, तो ये जहां मन चाहे वहां तक जा सकता है। आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा दो इंपॉर्टेंट टर्म। एक यहां पे हमारा तीसरा आइए, तीसरा के बारे में हम लोग समझते हैं लाइन, LINE, लाइन। तो लाइन के बारे में थोड़ा समझा जाए, क्या होता है लाइन। देखिए, इस प्रकार के लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन, जिसमें आपके दोनों तरफ एरो होगा। तो इसका नाम रख दो ए, यहां पे इसका नाम रख दो बी। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी रख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक में कुछ भी रख लीजिए। तो अब जरा यहां पे समझते हैं, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहां पे आपने देखा कि दोनों में से किधर भी, दोनों पॉइंट में से कहीं भी एरो नहीं था, तो हम इसको मेजर कर लेते थे। यहां पे एक हमारा पॉइंट फिक्स्ड है, परमानेंट है पॉइंट, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इधर की ओर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। अब इसमें तो दोनों तरफ एरो आ गया, दोनों तरफ एरो है, इधर भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो बताइए, क्या इसको हम कभी मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे कभी। तो यहां पे इसका जो पहला पॉइंट होगा, इट कैनॉट बी मेजर, इट कैनॉट बी मेजर। दूसरा पॉइंट, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? या तो आप इसको ए बी लिख के इसके ऊपर एरो दे दीजिए इस तरीके से, या फिर बी ए लिख के इसके दोनों तरफ एरो दे दीजिए। क्या यह सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा सबको? बस यही चीज है हमारा। तो यहां पे आपने समझा लाइन सेगमेंट, फिर आपने समझा रे, और फिर आपने समझा लाइन, ठीक है। अब ये समझना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको अब जो समझाएंगे ना, उसमें आप देखना इन दोनों का तो इस्तेमाल बहुत कम होगा, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, लाइन सेगमेंट वर्ड का। तो अब यदि आपको लाइन सेगमेंट वर्ड का मतलब ही पता नहीं होता, तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? आगे का कोई भी चीज, आगे का कोई भी सबको समझ में आता ही नहीं। तो अब जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रेक्टिलिनियर फिगर, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर फिगर। क्या होता है ये रेक्टिलिनियर फिगर? देखिए, रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब होता है वैसा फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। समझ रही बात? मेरे वर्ड को समझिए, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, और जो हमने वर्ड बोला ये वाला बोला हमने, ऐसा फिगर जो किससे मिलके बना होगा? लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं बस, हालांकि डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, बस लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन याद नहीं करेंगे, कोई भी याद नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। A figure which is made up of only line segments is called a rectilinear figure. Is called a rectilinear figure. क्या लिखा आपने? एग्जाम्पल भी लेंगे तभी समझ में आएगा। A figure which is made up of only line segment। क्या वर्ड इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे? लाइन सेगमेंट, मतलब जो भी अभी हम फिगर बनाएंगे
वो फिगर केवल किसके मदद से बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट के मदद से बनना चाहिए, यानी कि इस प्रकार के लाइन से वो बनना चाहिए बस। तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग कह देते हैं रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज हमने यहाँ पे बनाया एक ट्रायंगल, मान लेते हैं एक हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, नाम रखा हमने इसका यहाँ पे ए, यहाँ पे नाम रखा बी और यहाँ पे नाम रखा हमने सी। तो अब जरा बताइए ध्यान से, क्या ये हमारा, पहला बात तो ये ट्रायंगल है, तीन साइड से बना हुआ है। अब जरा सोच के बताइएगा ध्यान से, इस ए बी को आप देखो, क्या ये ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है? लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके दो पॉइंट है, वो भी एंड पॉइंट है, एक ऊपर में ए और यहाँ पे भी बी। क्या दोनों में से कहीं पे एरो वगैरह कुछ दिख रहा है? इस प्रकार का साइन नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। उसी प्रकार से इस वाले में देखो बीसी, बीसी भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, और ये हमारा सी ए या फिर ए सी जो बोल लो, ये भी हमारा क्या है, क्या लाइन सेगमेंट ही है कि नहीं? तो रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब होता है वैसा फिगर जो केवल और केवल किसके मदद से बना हो, किसका यूज करके, लाइन सेगमेंट के यूज करके बने हो, उस प्रकार के फिगर को हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। यहां पे हमारा एक ट्रायंगल हुआ, आप एग्जांपल कुछ और भी ले सकते हैं, आप एक स्क्वायर ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज ये हमारा एक स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, इसका नाम आप पी क्यू आर एस कुछ भी रख दो। तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग कह देते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए अगला चौथा हो गया, पांचवा नंबर। रेक्टिलिनियर फिगर के जैसा ही हमारा एक और फिगर होता है क्लोज्ड फिगर। क्या? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। क्लोज देखो, इसमें क्या लग रहा है आपको, कैसा फिगर होगा? बंद, क्लोज होगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें भी छोटा सा डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है डेफिनेशन, ध्यान रहे, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि मैथ में डेफिनेशन आप याद करने जाओगे फिर कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, और डेफिनेशन काम कभी नहीं आने वाला। तो काम क्या आएगा, उसका एग्जाम्पल, उसका कॉन्सेप्ट। तो ये रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, एग्जाम में पूछता भी नहीं है कि व्हाट आर रेक्टिलिनियर फिगर, नहीं। तो क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर का मतलब होता है अ फिगर, ऐसे समझ लो, अ रेक्टिलिनियर फिगर, आर ए सी टी आई एल आई एन ई ए आर, अ रेक्टिलिनियर फिगर, अ रेक्टिलिनियर फिगर which is bounded, which is bounded, bounded by line segment, a rectilinear figure which is bounded by line segment is called a closed figure। मतलब क्लोज्ड फिगर का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, और दूसरा बात वो क्लोज होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए, लगभग यही चीज। इसमें और उसमें कुछ खास फर्क, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लगभग नहीं के बराबर, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, वर्ड रेक्टिलिनियर फिगर, मतलब कि ये ही एग्जांपल कहाँ पे उठ के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ मारिए बात, बस। मतलब क्लोज्ड फिगर में भी दो चीज पर ध्यान रखना आपको। पहला बात, फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, किससे मिलकर बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यदि हम लोग लेना चाहें तो इसका एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ट्रायंगल वगैरह कुछ भी चलेगा। अच्छा चलो ट्रायंगल छोड़ो, कुछ अलग लेते हैं एग्जांपल। सपोज मान लेते हैं, सपोज मान लीजिए हमने एक ऐसा फिगर बनाया,
क्या ये हमारा एक क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहली बात ये क्लोज है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। दूसरी बात ये किससे मिलके बने हैं? लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं। तो आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे पॉइंट दे दो, क्या दिक्कत है उससे? ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी बना लो ना, सब चलेगा, हमारा सब चलेगा इसमें। कुछ ऐसा स्टार वगैरह भी बना सकते हैं आप। बस होना क्या चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो ये सब हमारा हो जाएगा क्लोज फिगर का एग्जांपल। बस ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला है हमारा 6 नंबर में सिंपल फिगर। सिंपल फिगर कौन सा? लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें, कुछ भी लिख दो आप इसमें। जैसे ABCDEF लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दो PQRSTUVW। ठीक है। चलिए अगला है सिंपल फिगर। सिंपल फिगर का मतलब होता है ऐसा फिगर जो कहीं पे एक दूसरे को कट ना करे। यहां पे लिख देते हैं छोटा सा डेफिनेशन इसमें भी। अ फिगर which does not intersect intersect a figure which does not intersect itself is called a सिंपल फिगर। मतलब एक ऐसा फिगर जो अपने आप को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब हो गया कि अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा, अपने आप को कहीं पे वो कट नहीं करेगा। इस प्रकार के फिगर को हम लोग कहते हैं सिंपल फिगर। इसका एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहां पे एक पिक्चर बनाया, सपोज कैसा भी बनाया, सपोज कर लो ऐसा बनाया, समझना ध्यान से आप इसको। ठीक है, ये हमारा फिगर है। हालांकि ये फिगर कौन सा है कुछ पता नहीं है, लेकिन फिगर तो है ना। जरा देखो ध्यान से, कहीं पे भी इस फिगर ने अपने आप को ऐसे कट किया है क्या? नहीं किया है। कुछ हम ऐसा बताना चाह रहे हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एक फिगर बनाया, सपोज इस प्रकार का, ये फिगर देखो, क्या इसको आप बोलोगे सिंपल फिगर? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इस फिगर ने अपने आप को यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके यहाँ पे क्या किया है? इंटरसेक्ट किया, यानी कि कट किया। तो ये एग्जाम्पल कभी नहीं हो सकता सिंपल फिगर का। सिंपल फिगर का मतलब ऐसा फिगर जो अपने आप को कहीं पे भी कट वगैरह ना करे, है ना। तो सिंपल फिगर का ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। हाँ, ये से भी दे सकते हैं, सिंपल फिगर में ये सब भी आ जाएगा हमारा। तो क्या ये सिंपल फिगर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे करना, इसको सेकंड नंबर बना देना इसे यहाँ पे, लेकिन इसको इसे कट कर देना, मतलब ये सिंपल फिगर नहीं हो सकता। तो आपको याद रहेगा कि सिंपल फिगर कैसा हो सकता है। कहाँ पे? हाँ, लाइन सेगमेंट से बनेगा ये भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, फिगर का बात कर रहे हैं ना। जैसे आप बोल रहे हैं कि सर केवल एक लाइन सेगमेंट हमने बना दिया, क्या ये सिंपल फिगर है? बिल्कुल नहीं, फिगर होना चाहिए। फिगर मतलब कुछ दिखना चाहिए, तो सिंपल लाइन हो गया ना। लाइन और फिगर अलग होता है ना। लाइन सिंपल लाइन, और फिगर का मतलब कुछ उसमें दिखना चाहिए, हाँ ये फिगर है, ये भी फिगर है, ठीक है ना। ऐसा तो केवल एक लाइन बना देंगे, बोलेंगे वो फिगर है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिखना चाहिए, उससे लगना चाहिए कि हाँ ये वाकई में कुछ बन सकता है, कुछ फिगर है, ऐसा कुछ। समझ आया सबको? तो अब बताइए, अभी हमने 6 इंपॉर्टेंट हमको समझा है, किसी में कोई दिक्कत किसी को? सिंपल से एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया ऐसा लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट होगा, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये हो सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रे, जिसमें एक तो फिक्स पॉइंट होगा,
लेकिन एक तरफ एरो होगा जिसको हम लोग मेजर कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, ये वाला ध्यान रखिएगा, लाइन जिसमें दोनों तरफ एरो होगा और इसको हम लोग भी मेजर, इसको भी मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है। फिर रेक्टिलिनियर फिगर में आपने क्या देखा, ऐसा फिगर जो कि केवल और केवल लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना होना चाहिए, उस प्रकार के फिगर को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। ये सब हमारा हो गया लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। उसका क्लोज फिगर में क्या देखा आपने, ऐसा फिगर जो कि क्लोज होना चाहिए और किससे बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो वो ऐसा एग्जांपल आपने देखा। सिंपल फिगर में क्या देखा आपने, ऐसा फिगर जो कहीं पे भी अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब अपने आप को वो कहीं पे कट इस प्रकार से ना करे, है ना। जैसे ये चलेगा लेकिन ये कभी नहीं चलेगा सिंपल फिगर में, ठीक है। तो इसको जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखिए, फिर हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। तो इतना कुछ अब आपको समझ में आ गया है, तो अब हम लोग समझेंगे पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो इसको मिटा दे पूरा, पेरीमीटर और एरिया अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। आइए, 6 नंबर तक हुआ, 7वां नंबर, 7 नंबर में हम लोग समझेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए पहले ना इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। पेरीमीटर के बारे में कुछ लिखते हैं पहले। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर का, किसी भी फिगर का बाउंड्री का लेंथ जब आप जोड़ देते हैं वही कहलाता है पेरीमीटर। तो छोटा सा लिखते हैं, फिर हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, the length of the boundary of a figure is called the perimeter। क्या लिखा हमने लिखा कि the length of the boundary of a figure is called the perimeter। इसका एग्जांपल देखिए, बहुत सारा इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे सपोज यहां पे हमने बनाया एक ट्राइंगल, नाम रखा हमने इसका ए बी और सी, यहां पे पॉइंट, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे। देखिए ध्यान से, आप समझिए, पहले लिखना बंद करो, पहले समझो। देखो क्या है इसमें, हमारे सामने ट्राइंगल है, ए बी सी नाम रखा है हमने इसका। यदि आपसे कोई बोले कि बताइए इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो ध्यान रखना जितने भी प्रकार के फिगर होते हैं, सारे फिगर का जो पेरीमीटर होता है उसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है। लेकिन आप मेरा मानो तो पेरीमीटर में आपको फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। एरिया में रख सकते हैं, चलेगा, एरिया कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसमें एरिया का फॉर्मूला आप रखो, याद चलेगा। लेकिन पेरीमीटर का फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसको याद रखने का कोई जरूरत है ही नहीं। क्या लिखा हमने, बताना जरा। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री का क्या लेंथ, उसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, वही हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में कितने बाउंड्री दिख रहे हैं आपको, बाउंड्री मतलब बेसिकली लाइन, कितने लाइन दिख रहे हैं आपको, 3। तो एक लाइन ये हुआ हमारा, यानी कि पहला बाउंड्री हुआ, ये दूसरा बाउंड्री और ये तीसरा बाउंड्री, तीनों को जोड़ दो, निकल गया इसका पेरीमीटर। बस इतना ही सिंपल है। अब ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन क्या इसमें फॉर्मूला का कोई जरूरत है, फॉर्मूला है भी तो याद नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा इसमें, नहीं लिख के जरूरत नहीं है ना, समझ रहे बात को। तो यदि मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू हम ए बी को, बी सी को और सी ए को बस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सिंपल है कि नहीं। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए। तो वो हमारा पहला एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चलो रेक्टेंगल का। ये हमारा एक रेक्टेंगल है मान लेते हैं,
इसका नाम रखा हमने सपोज PQRS, ओके, PQRS, ये हमारा सेकंड फिगर है। अब यदि कोई आपसे पूछे, कि बताइए इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? इसका फॉर्मूला पे पुट करके बताओगे। हालांकि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू L प्लस बी, आपने पढ़ा होगा। क्या उस फॉर्मूला का कोई जरूरत है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यदि इस रेक्टेंगल का हमको पेरीमीटर निकालना है तो इसके चारों बाउंड्री को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा बस। तो PQ जितना होगा सवाल में दिया हुआ वो जोड़ेंगे, फिर QR, फिर RS और फिर SP, बस चारों को जोड़ देना है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। ये हो गया हमारा। तो पेरीमीटर में आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हो गया कि कोई भी फिगर आपके सामने दिया हुआ रहे, कोई भी मतलब कोई भी फिगर दिया हुआ रहे, उसका बस बाउंड्री को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा उसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब होता है सिंपल सा कि इस बाउंड्री को इस बाउंड्री को इस बाउंड्री को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा टोटल, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा टोटल, वही चीज है। समझ में आया सबको? बस। और एग्जांपल लिया जाए या हो गया? एक दो एग्जांपल और लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और लिया जाए, इसमें स्क्वायर का लेते हैं, एक बार स्क्वायर का एग्जांपल ले लिया जाए। सपोज ABCD, ये फिगर नंबर हमारा तीसरा, ठीक है, तीसरा फिगर है हमारा। इसके पेरीमीटर का यदि बात होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पहले बताओ। पेरीमीटर मतलब क्या? इन सभी साइड को क्या करना है? प्लस करना है। इसका पेरीमीटर कौन बता सकता है क्या होगा? हालांकि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का भी फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा क्या होता है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड, लेकिन जरूरत नहीं है उसका। क्या करेंगे इसके लिए? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, बस चारों साइड को जोड़ देना है, स्क्वायर का हमको मिल जाएगा पेरीमीटर। तो बताइए क्या पेरीमीटर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में ही नहीं आएगा? ऐसा है क्या कुछ? बिल्कुल भी नहीं। एक बात सिंपल ध्यान रखो, पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हुआ कोई भी फिगर दिया हुआ रहे, उस फिगर के सारे साइड को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, सम कर देना है, जोड़ देना है, बस पेरीमीटर निकल गया। मतलब इस फिगर का पूरा बाउंड्री का जो लेंथ है वो निकल गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक ट्रेपीजियम का। सपोज ये वाला है, नाम है PQRS, ठीक है, ये हमारा चौथा फिगर है। इसका पेरीमीटर यदि हमको निकालना हो, हालांकि ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के पेरीमीटर को निकालने का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या कोई फॉर्मूला पेरीमीटर में आप लगाओगे? एरिया में लगा सकते हैं, चलेगा, एरिया में कंफ्यूज होता है बच्चों को तो उसमें लगा सकते हैं, चलेगा, लेकिन पेरीमीटर को निकालने के लिए कम से कम फॉर्मूला का इस्तेमाल कभी भी मत करना, ठीक है। बहुत रेयर केस हुआ, कभी सवाल में बहुत फंस गए तब जाके आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर उसका कोई जरूरत नहीं है। तो इसका पेरीमीटर का बताओ क्या जोड़ेंगे? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, बस इन सबको जोड़ देंगे, इसका पेरीमीटर हम लोगों को पता चल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो पेरीमीटर आपने समझ लिया। अगला हम लोग बात करेंगे एरिया के बारे में। 7वां नंबर हो गया, 8वां नंबर। अच्छा एक बात और समझिए, चलो समझो पहले, इधर देखो, पहले 1 मिनट रुक जाओ। ये जो हमने पढ़ा पेरीमीटर, पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हो गया सारे के सारे साइड को जोड़ देना है, बस। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे कई सारे प्रकार के फिगर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको लिखना ही है इसका फॉर्मूला, हालांकि इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत कम चांस में इस्तेमाल करना है,
इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला ना 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 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब ये फॉर्मूला हो गया निकालने का पेरीमीटर। कैसे निकलता है वो हम लोग आगे सवाल में देखेंगे, लेकिन बस आप ये फॉर्मूला लिख लो। हालांकि इसका उतना हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा तो कहीं पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और दूसरा इसका नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि इसमें अभी जरूरत नहीं है, इसका आगे मिलेगा तो हम लोग लिख लेंगे, इसका भी जरूरत नहीं है। स्क्वायर का जरूरत है। स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा पेरीमीटर निकालने का? बिल्कुल, इसका होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड का मतलब है कितने साइड है इसके पास बताइए? 4 साइड है, और चारों साइड चूंकि स्क्वायर में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो बस एक साइड का वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पूरा का पूरा हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ये दोनों फिगर के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, इसीलिए हमने इसके यहाँ पे लिख दिया। वैसे पेरीमीटर के फॉर्मूला का जरूरत तो नहीं है, लेकिन यदि कहीं पे जरूरत पड़ा तो हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर लेंगे। इन दोनों का अभी बिल्कुल दूर दूर तक जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आइए अब बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया में भी एक छोटा सा हम पॉइंट लिख देते हैं बस। एरिया में आप लिखोगे the region inside of a figure is called its area। क्या लिखा हमने? the region inside of a figure is called its area। मतलब किसी भी फिगर का जो अंदर का रीजन होता है, जो अंदर का स्पेस होता है, वही कहलाता है उसका एरिया। ठीक है, तो चूंकि हम लोगों को चैप्टर में पहले बात करना है रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल हमने लिया, मान लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। ओके, नाम रखा सपोज हमने ABCD। पेरीमीटर का मतलब तो अभी आपने समझा कि कोई भी फिगर हो उसके लेंथ के मतलब उसके बाउंड्री को बस जोड़ दो, वो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन एरिया का मतलब क्या? एरिया का मतलब होता है कि कोई भी फिगर हो आपके पास, उसके जो अंदर का रीजन है वो कितना होगा वो बताओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये कितना होगा? ये जो खाली रीजन आपको दिख रहा है ये कितना होगा ये बताओ। तो जब आप एरिया निकालते हैं तो बेसिकली एरिया आप क्या निकाल रहे हैं? ये कितना है टोटल वो बताओ, मतलब ये अंदर का स्पेस कितना है वो बताओ। पेरीमीटर का मतलब क्या? बाउंड्री बताओ कितना है, मतलब सारा साइड कितना वो बताओ। लेकिन एरिया का मतलब क्या? कि फिगर के अंदर जो स्पेस है, जो अंदर रीजन है, वो कितना है वो बताओ। तो एरिया का मतलब ये होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ कौन होता है? ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। तो ये भी लेंथ हुआ और ये भी ब्रेथ हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला एग्जांपल है, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल है स्क्वायर का। तो सपोज ये हमारा एक स्क्वायर है, मान लो नाम रखा हमने ABCD, और ये हमारा सेकेंड फिगर है। ठीक है, तो इसका एरिया का मतलब कौन सा रीजन, कौन सा स्पेस? ये वाला, हाँ या ना? बिल्कुल, है कि नहीं? तो इसके एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? 4 इंटू साइड। फिर से? अरे वो तो पेरीमीटर का हो गया। साइड इंटू साइड, वेरी गुड। साइड इंटू साइड, यानी कि साइड को 2 बार क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। साइड को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा एरिया स्क्वायर का। तो अब समझ में आया? तो अब आइए अपने चैप्टर के हेडिंग पे, क्या लिखा हुआ था? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब हुआ किसी भी फिगर का जो बाउंड्री है उसको आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है पूरा का पूरा पेरीमीटर। उसके बाद एरिया का मतलब क्या हुआ? कोई भी फिगर जो है उसके अंदर का जो रीजन है, जो खाली स्पेस है,
वो कितना है वही कहलाता है हमारा एरिया। और दोनों कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को है तो जल्दी से पूछ लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो आज क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, ध्यान रहे आज के क्लास में हम लोगों ने जो समझा है, पहला बात तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझा और दो फिगर के ऊपर हमने ज्यादा जोड़ दिया। कौन कौन सा फिगर? एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। तो इन दोनों फिगर के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल यानी कि वो क्वेश्चन हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर और अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट आगे हैं तो कॉन्सेप्ट को फिर आगे सीखेंगे, फिर सवाल बनाएंगे, फिर और कॉन्सेप्ट मिलेगा तो उसको भी सीखेंगे और फिर आगे आगे सवाल हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में हम लोग समझ लेंगे तो आप लोग भूल जाओगे। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन हो गया आज हमारा चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टर्म भी आपने समझा। तो हम लोगों ने दो फिगर के बारे में आज ज्यादा जोड़ दिया, उसके ऊपर हमने ज्यादा बात किया, पहला रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। तो इन दोनों के ऊपर सवाल पहले बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, हल्का हल्का कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, सवाल बनाते चलेंगे तो चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि नहीं तो फिर एक ही बार में सारा कुछ यहाँ पे लिख देंगे ना तो फिर आप उसको रिवीजन भी कर नहीं पाओगे, याद रख भी नहीं रख पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग उसको अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो एक बार कमेंट कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड। पहले तो रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।